जिस बात का जिक्र निधि कर रही थी कि सबसे पहले तेजस्वी यादव आएंगे, तो हमारी जानकारी यही है कि करीबन जो है 8:15 से लेकर के 8:30 बजे के आसपास तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं कि यहाँ पर सेल्फी पॉइंट, जिस हमने जो पिछले कुछ चुनावों से देखा है कि लगातार बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में। और मतदाताओं का स्वागत करने के लिए रंगोली तैयार की गई है। वोट करेगा सारा पटना, ये संदेश देते हुए ये एक रंगोली तैयार की गई है। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आज का जो सुपरस्टार है वो है मतदाता, लिहाजा मतदाताओं के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है और मतदान शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो पोलिंग बूथ है उनको सजाया गया है, तैयार किया गया है, और जो मतदाता है वो कतारों में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या हम कोशिश भी करेंगे। आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं? यस सर। इससे पहले वोट किया? यस सर। ये बताइए इशू क्या है, खास तौर पर यूथ आप लोगों के लिए क्या इशू है? सर सबसे सर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सर हमारा पहला मुद्दा है। वो इशू है। और इसके साथ में कहा जा रहा है पिछले जो है 15-20 सालों में काफी विकास हुआ है। विकास आप लोगों के लिए विकास एक बड़ा इशू है? यस सर, परिवर्तन चाहिए हमारे देश में। चलिए आपसे जानना चाहूंगा आपके लिए क्या इशू है? एजुकेशन, न्यू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट कंपनीज बिहार में आनी चाहिए, ये मेरा। तो साफ तौर पर लोगों के अपने अपने मुद्दे जिसको लेकर के वो करने निकले हैं मतदान। जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि एक जो है वीवीआईपी बूथ है, अगर हम ये कहें तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लाइन में लग गए हैं। क्योंकि आज जो वीआईपी कौन है, आज वीआईपी और वीवीआईपी है मतदाता, जिनको आज करना है मतदान, अपने घरों से निकल चुके हैं, खासतौर पर महिलाएं। जो चुनाव आयोग कहता है कि पहले जो है मतदान बाद में जलपान, आप लोग उसी को पालन करते हुए आ गए घर जी। तो क्या मुद्दा क्या है, क्या बताना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं? चलिए अभी जो है यहाँ पर देखिए जो मतदाता हैं वो घरों से निकले हुए हैं। यहाँ पर एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यह एक जो है परिवार के एक सदस्य हैं, छोटे बच्चे को लेकर बाहर खड़े हुए हैं। घर वाले अंदर मतदान करने गए हुए हैं? जी सर, पत्नी है। अच्छा, पत्नी अंदर मतदान करने गई हुई है, तब तक आप बच्चे को, फिर वो आएंगी, वो बच्चे को गोद में लेंगी तब। तो देखिए रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि परिवार के लोग मतदान करने आए, छोटा बच्चा घर में है तो पति बच्चे को गोद में लेकर के खड़े हुए हैं, पत्नी वोट कर रही है। जब पत्नी वोट कर लेंगी उसके बाद में पति जो है वोट करने जाएंगे। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर एक महिला मतदाता, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम आप जो है वोट करने आई, पिछले आधे घंटे से लाइन में लगी रही, लेकिन क्या हुआ, वोट कर पाई? वोट नहीं कर पाए। क्या हुआ? वहाँ पर्ची मांग रहे हैं और बीएलओ ने पर्ची पहुँचाया नहीं। उन्होंने मुझे डिजिटल निकालने को कहा। मतलब पहले ये दिखा देते हैं, देखिए इनके पास में ये डिजिटल पर्ची है। आज की डेट में डिजिटल पर्ची, फिलहाल इनका ये कहना है, जब अंदर वोट करने गई तो क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि पर्ची लाइए, नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट में तो आपका नाम है, आपके पास लिस्ट में मेरा नाम भी है, मैंने क्रमांक भी बताया, वोटर आईडी भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची के आपको वोट नहीं देने दिया। लेकिन आज की डेट में जब बात होती है डिजिटल की, वही चीज मैं भी कह रही हूँ कि जब डिजिटल की बात हो रही है तो आप देखो ना, यहाँ मैं फर्जी थोड़े हूँ। आपकी तरह कई वोटर ऐसे रहे हैं जो वापस चले गए? मेरे सामने 2 गए। आपके सामने मेरे सामने दो दो। तो रोमाना देखिए ये एक जो तकनीकी तौर पर दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि जो मतदाता हैं उनके पास में पर्ची है, मोबाइल में डॉक्यूमेंट है, जिसको वो लेकर के जब अंदर जा रहे हैं तो अंदर से बताया ये गया कि नहीं आपको जो है उसका जो फिजिकल प्रिंट आउट लेकर के आना है। जब तक फिजिकल प्रिंट आउट नहीं होगा तब तक वोट नहीं दे पाएंगे। और इसी के चलते यहाँ से जो कुछ मतदाता हैं वो वापस चले गए हैं। और मैडम भी इंतजार कर रही हैं कि अगर कहीं से कोई प्रिंट आउट मिल जाए तो साफ तौर पर। मैम जी बिल्कुल, वही पूछते हैं कि इनका ये कहना है कि इससे पहले पर्ची मिल जाती थी लेकिन इस बार नहीं मिली है। तो फिलहाल जो है फिर से हम बात करते हैं कि आखिर, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर ये पहले से जानकारी दे दी जाती तो शायद हम लेकर के आते। मैम ये बताइए कि जब बीएलओ पर्ची देने आते हैं तो क्या बताया गया था, आपको कुछ बताया गया था? नहीं, डिजिटल हमको तो ऐसा कुछ नहीं बोली कि मोबाइल पर भेज दे रहे हैं। आपको मतलब किसने कहा? ये बीएलओ ने कहा कि मोबाइल पर भेज देते हैं। तो ये नहीं हुआ कि निकाल कर लाना है, या उनसे कंफ्यूजन हो या जो भी हो, कंफ्यूजन का भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला, मैंने पहले ही निकाल लिया था पर्ची। तो मैंने उनसे बोला कि मैं पर्ची निकाल ली हूँ डिजिटल, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको निकाल कर ले आइएगा, यहाँ जमा करना है। सवाल ये उठ रहा है, आप तो आधे पौन घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, अब वापस जाकर के दोबारा पर्ची निकाल के लाएंगी, वोट करेंगी? नहीं, दोबारा नहीं आएंगी? दोबारा आना संभव नहीं है। लेकिन वोट तो एक वोट है, तो फिर हम दोबारा जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे विधायक कॉलोनी में, वहाँ से लौट के फिर आना संभव नहीं है।
माना ये जो है लोकतंत्र के लिए फिलहाल एक चिंताजनक जो तस्वीर जरूर है, जहां पर एक मतदाता 45 मिनट जो है लाइन में लगी हैं और अब वो ये कह रही हैं कि हम इतने परेशान हो गए कि दोबारा वोट करने नहीं आएंगे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पास सारा चीज़ है, डिजिटल मेरे पास है, लेकिन उन्होंने देने नहीं दिया। ये देख सकते हैं मोबाइल में। नहीं डिजिटल के ज़माने में ऐसा होगा ये तो मैंने सोचा नहीं। क्या था। कहा गया आपसे? कहा गया कि आप पर्ची लेके आए तभी दिया जाएगा। आपका नाम इलेक्टोरल रोल पर है, मैंने देखा, अभी जाके देख के आपके आई पास हूँ। आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट? और नहीं लाए हैं, लेकिन हाँ मेरे पास वोटर आईडी है ना। वोटर आई कार्ड है? हाँ, वोटर तो आई कार्ड है ही। वोटर आई कार्ड एक बार दिखा देंगी मैम अपना? आपके पास वोटर आई कार्ड है? आपका नाम? विधानसभा की बात है और कहाँ पर? 181 है ना हम जी। लोग का, वही है दीघा विधानसभा। दीघा विधानसभा है, यहाँ भी है, देख सकते हैं। तो आपके पास इलेक्शन आई कार्ड है, आपका नाम सब वोटर चीज़ है, लिस्ट सब पर है, चीज़ है, बट वोट हाँ। नहीं करने दे रहे। वोट नहीं करने दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।